नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 27 सितंबर है और आज पूरे भारत को बंद बुलाया गया है किसान यूनियन संघ के द्वारा और मजदूर संघ के द्वारा। तमाम विपक्षी पार्टी के लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं और अभी हम हैं कांग्रेस कमेटी सीतामढ़ी के कार्यालय में और हमारे साथ है शम्स शाहनवाज साहब जो युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज जो बंदी बुलाया गया है इसमें किस तरह से आपकी पार्टी सहयोग कर रही है और किस तरह से इसको सफल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश के किसानों की जो खेती खलियानी है उसको बेचने का जो एक एजेंडा 3 कानून के जरिए देश के सामने रखा है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पहले दिन से हम लोग इस 3 काले कानूनों का मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। संसद के अंदर भी किया, सड़कों पे कर रहे हैं, हर जगह हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही कहना है कि देश के किसानों की जो बलि चढ़ाना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार, वो हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये 3 कृषि कानून जो है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सीधे तौर पर कॉरपोरेट के हाथों में, अडानी अंबानी के हाथों में देश के किसानों की ज़मीन जो सोना उगल रही है उसको सौंपने की तैयारी और साजिश है। कैसे, किस प्रकार इस कानून में ऐसा क्या आप देख रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि कॉरपोरेट को ये सौंपना चाह रही है सरकार? देखिए, सरकार जो ये 3 कानून है उसमें सबसे पहले ये है कि जो कानून बनाए गए हैं उसमें जो कृषि संगठन है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। पहली बात, जो कानून किसी के लिए जब आप बनाते हैं तो उन संगठनों से उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया गया। किसानों की पहली मांग है एमएसपी की गारंटी। सरकार एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि भंडारण की छूट। भंडारण किसको छूट मिल रहा है? अडानी के आज हर जगह वेयर हाउसेज बन रहे हैं और जब वो वेयर हाउसेज अडानी और अंबानी के बन जाएंगे तो निश्चित रूप से कल होके जो अनाज है उसका भंडारण उनके पास होगा। उसमें लिमिटेशन सरकार ने ख़त्म कर रही है, छूट ख़त्म कर रही है। कितना भी वो चाहे कर ले, आज वो स्टोर कर लेंगे, कल वो बेचेंगे। जो कालाबाजारी पुराने ज़माने में होता था 50-60 साल पहले, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म किया, आज उसको सरकार, ये बीजेपी दोबारा उसी रास्ते पे देश को ले जाना चाहती है। बीजेपी तो ये चाहती है कि देश के लोग अब हाथ में कटोरा लेके घूमें और बीजेपी देश के तमाम लोगों का जो पैसा है, जो ज़मीन है, जो उनकी संपत्ति है, उसको अपने पूंजीपति के हवाले कर दे। जिन लोगों ने बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को देश की कुर्सी पर बिठाने में अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं, ये हम लोगों का कहना भी, आरोप भी। सरकार जो है कई बार न्योता दिया संगठन को, किसान संगठन को, कि आप लोग आइए बात करिए, इस पे मशवरा करते हैं, लेकिन इस पे कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया। अगर ये झूठी सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, ये पूंजीपतियों और अडानी अंबानी की गुलाम सरकार है। इन्होंने किसानों से बात क्यों नहीं करते? आप तालिबान से बात करने चले जाते हैं, आप अमेरिका से बात करने के लिए प्रधानमंत्री को समय, प्रधानमंत्री गए हैं, देश के हित की बात है, लेकिन देश के लाखों किसान पिछले 10 महीने से राजधानी के चौखट पे बैठे हुए हैं। सरकार उनसे प्रधानमंत्री कहते हैं फोन पे बात कर लेंगे। आपको प्रधानमंत्री अपना नंबर तो बताएं, देश के किसान ये जानना चाहते हैं, वो नंबर बता दें जिस पे प्रधानमंत्री से बात हो सकती है। झूठ बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट और सबसे ढपोर संघ की अगर इस देश के अंदर कोई आदमी प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी है। और ये जान लीजिए आप कि जब तक के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस देश को गर्त के अंदर ले जाने का अगर कोई आदमी काम करेगा तो वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार करेगी। ये हम लोग कहना चाहते हैं। जैसे आपने बताया 10 महीना और मुझे लगता है कि अब साल भी पहुंच ही जाएगा, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं और किसान संगठन के लोग हैं, वो लोग इसको वापस करवा कर मानेंगे? सरकार कर देगी वापस? देखिए, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। इन 3 काले कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की है, लेकिन ये सरकार झूठी है। ये कोर्ट के अंदर अलग गलत हलफनामा देने वाली सरकार है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ये कहते हैं कि हम किसानों से संवाद करना चाहते हैं, तो संवाद कैसे कायम होगा? या तो आप किसानों को बुलाइए और या आप खुद किसानों के आंदोलन स्थल पे जाइए। देश के प्रधानमंत्री जाना क्यों नहीं चाहते? कई बार देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने वोट मांगा, वोट हासिल किया देश के किसानों का,
और कहते हैं हम किसानों के सम्मान की बात करते हैं, सम्मान निधि देने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के हित में तो वो चले जाते गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को। जो हमने पुराने दौर में भी बड़े बड़े नेताओं को देखा है, चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेसी नेता हो, जब आक्रोश होता था, विरोध होता था, लोग चले जाते थे, उन धरना प्रदर्शन के अंदर जाते थे, इसलिए कि उनके अंदर हिम्मत होती थी बात करने की, संवाद करने की। ये झूठे लोग हैं, ये देश को गुमराह करके, जात पात में बांट के, देश को धर्म के आधार पर, धर्म के चाशनी में घुमा के और सिर्फ चुनावी राजनीति करते। इनको देश का और देश के किसानों से कोई मतलब नहीं। किसान संघ के अध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, साथ में हमारे साथ हैं मजदूर संघ के चीफ एंड कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष साहब है वो भी मौजूद है। सभी लोगों से हम थोड़ा थोड़ा परिचय लेंगे। मेरा नाम विजय सिंह राठौड़ है, जिला किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार पांडे है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मेरा गृह क्षेत्र सीतामढ़ी के पुपड़ी प्रखंड है। मैं सीताराम झा, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोगों के पूरे भारत के स्तर पर बंद का आह्वान हमारे पार्टी द्वारा, अन्य विरोधी दलों के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमारे जुलूस भी गया था मेसोल चौक पर। उसके बाद सभी लोग धूप के चलते अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए हैं। लेकिन आज हम लोगों का मुख्य मुद्दा है जो किसान विरोधी भाजपा की सरकार ने जो कानून पास किया है, उसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के द्वारा विगत 9 महीने से ये आंदोलन जारी है। आपको क्या लगता है कि आज जो निकाला गया है जुलूस और आंदोलन, इससे बहुत प्रभावित होंगे सरकार? क्योंकि पिछले 9 महीना से अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन होते आ रहा है और बड़े लेवल पे होते आ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार संवेदनहीन हो गई है, बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। आज देश की हालात, प्रांत की हालात जो बनी हुई है, वह देश की जनता से छिपा हुआ नहीं, अपने को ठगा महसूस करता है। जैसे बॉर्डर पर जवान मर रहा है और देश में किसान मर रहा है। देश बनाता कौन? महान शिक्षक, सैनिक और किसान। आज किसानों को जो दुर्दशा है, जैसे लगता है कि भारत में तालिबानी हुकूमत है। जिस तरह से जालियांवाला कांड हुआ था, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अगल बगल में जो हमारे किसान लोगों के साथ जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अपने दमनकारी नीति के साथ उसको कुचलना चाहते हैं। अगर हम बात करें सर, 3 जो कृषि कानून सरकार लाई है, उस पर आप थोड़ा साफ कीजिए कि वो किस प्रकार किसान के हित में नहीं है। कृषि कानून, काला कानून, देखिए आज हमारी एक एक करके क्लियर कीजिए। 3 जो कृषि कानून है, एक क्लियर का कि तीनों कृषि कानून, काला कानून जो है वो वास्तव में ये किसानों के साथ छलावा है। जैसे मान लिया मक्का मिलता है आपका कितने रुपये? 10 रुपये किलो, ठीक है। और वह मक्का अगर पिसाकर अडानी जी के मॉल में जाएगा तो वो बिकेगा 100 रुपये किलो, मोहर लगेगा अडानी जी का, मेड इन अडानी। तो हमारे हम जो किसानों के साथ जो मांग कर रहे हैं कि हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए, तय करो मिनिमम समर्थन मूल्य कि इतने से अधिक हमको नहीं मिलेगा, आपको इतने से अधिक नहीं मिलेगा। जैसे अभी विगत गेहूं का खरीदारी हुआ है, कहीं गेहूं खरीदा गया है 1000 में, कहीं खरीदाया है 1100 में, कहीं खरीदाया है 1200 में, जबकि सरकार का, बिहार सरकार का निर्धारित था कि 1975 रुपये हम खरीदेंगे। ये जो कानून लाई है सरकार, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ तो सोच करके ही लाई होगी ना? पूंजीपतियों के हित में सोच करके लाई है, किसानों के हित में सोच करके नहीं लाई है। इससे पूर्व में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों का लैंड का कानून बना था, यही आंदोलनकारी थे, लेकिन वो कैंसिल नहीं करा सके। दोबारा अध्यादेश बीजेपी की सरकार लाई थी। अंततः राजीव गांधी द्वारा और कांग्रेस के सरकार द्वारा, मनमोहन सिंह के सरकार द्वारा जो निर्धारित कानून था वही लागू हुआ। इसमें भी हम लोग उम्मीद करते हैं जो किसानों का सशक्त आंदोलन है, मोदी जी को बाध्य करके अपने को विड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें हमारे श्रीमान जी एक बात छोड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होने जा रहा है, उसका हमारे किसान लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग भी विरोध करेंगे। और एमएसपी की गारंटी संवैधानिक स्तर पर दिया जाए, इसी को लेकर के आज 27 तारीख को पूरे भारतवर्ष में सर्वे विरोधी पार्टियों किसान के साथ आज हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे साथ मजदूर संघ के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष साहब, उनसे हम जानेंगे कि सर आप मुझे बताइए कि देश की जो
मजदूर है उसके लिए कितना कारगर सिद्ध हो रही है बीजेपी की मोदी सरकार? कम शब्द में हम आपको बताएंगे, आपके पास भी समय नहीं है। पहले तो बता दें कि मजदूर का जो ये 4D लेबर कानून लाए हैं, ये 4D लेबर कानून थोड़ा जोर से 4D 4 लेबर संहिता जो सरकार लाई है, और मजदूर के लिए जो कांग्रेस सरकार में बना था 365 कानून जो मजदूर के हक में था, वो मजदूर के कानून को सस्पेंड कर दिया गया और नया ये कानून बना गया है 4 लेबर संहिता जो मजदूर के विरोध में बनाया गया। तो सरकार को क्या लगता है कि मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं जानता है, मजदूर जानता है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या सरकार नहीं जान रही है कि जो लेबर कानून बना रहे हैं वो मजदूर के विरोध में है? तो इसका मतलब है जानबूझकर मजदूर को चौराहे पर खड़ा करने का, गुलाम करने का एक कानून बनाया जा रहा है। सर, तो तमाम विपक्षी पार्टी और तमाम संगठन एक साथ एक बैनर तले जब आंदोलन करती है तो सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनता है? आप लोगों से हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी आप एक क्वेश्चन किए थे कि 3 कृषि कानून है तो ये कैसे किसान के विरोध में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी 3 विधेयक जो सरकार लाए हैं, एक है भंडारण, एक है विपणन और एक है फार्मिंग। अब एक बात बताइए कि ये तीनों कानून कम से कम किसान तो पढ़ा लिखा है, मजदूर चलो नहीं पढ़ा लिखा है, ये सरकार ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब आपको भी जानकारी है और मैं भी बता रहा हूँ, ये किसी एक आवश्यक वस्तु अधिनियम है। आवश्यक वस्तु क्या होता है? जीवन रक्षक वस्तु को आवश्यक वस्तु कहते हैं, और सरकार जीवन रक्षक वस्तु का अनलिमिटेड भंडारण की कानून बना दिया। यानी आपके पास पैसा है तो जीवन रक्षक वस्तु जितना है सबका स्टोर कर लो। कहने का मतलब कि जीवन को तिजोरी में बंद करने का ये कानून है। तो सरकार तो जानबूझ के बना रही है। तो अब ये लोग को फैसला करना है कि ये सरकार जनता विरोधी है या जनता सपोर्टर है। हम तो मात्र प्रतिनिधि हैं। दूसरा कानून है विपणन का, कि आप अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं। भाई, जो स्टोरेज करेगा वही ना बेचेगा। कहने का मतलब है कि भारत का माल बाहर जाके बिकेगा और यहाँ के लोग भूखे मरेगा। प्लानिंग तो यही होगा ना। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब हमको बताइए, एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को खेती में घाटा होगा तो उस किसान के ज़मीन बेचकर वो भरपाई होगा। यानी खेती करेगा कॉन्ट्रैक्टर, फ़ायदा कमाएगा कॉन्ट्रैक्टर, और घाटा होगा तो मतलब किसान के ज़मीन में मॉर्गेज कर लेगा वो। आप हमको ये बताइए सर कि अगर हम बात करें, पिछले 2020 में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसान आंदोलन की शुरुआत नवंबर में स्टार्ट हुई थी, फिर से नवंबर आने को है, 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस पर निर्णय नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि हम कई बार मौका दिए आप लोगों को, किसान संगठन को, कि आइए हमसे बात कीजिए, लेकिन फिर भी इसका कोई निर्णय और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सरकार पूरी तरह से पूंजीपति के कस्टडी में, नियंत्रण में आ गई है। अब ये अपना विवेक से काम कर नहीं रही है। अगर हमको एक शब्द में कहा जाए तो ये सरकार लोकतंत्र के दिशा से दूसरे दिशा की ओर मुड़ चुकी है। तो जब जो सरकार दिशाहीन हो गया हो, जो सरकार अनियंत्रित हो गया हो, तब उसके बस में तो है ही नहीं। अब तो किसी का वो खुद गुलाम हो गया, तब तो ऐसा गुलामी वाला कानून बना रहा है। कब तक? हम लोग रेल रोके हैं, ट्रेन को, बाजार को जाम किए हैं, सड़क को जाम किए हैं। अब अगला कदम हम लोग जेल भरो अभियान अगला कदम होगा। जेल में रहेंगे हम लोग। कि बाजार बंद करने से, ट्रेन बंद करने से, आवागमन बंद करने से समाधान हो जाएगा? बिल्कुल। इससे तो कहीं न कहीं देश की नुकसान होगी ना। नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस और प्रशासन के साथ झड़प भी हुआ है, तो इस तरह की ये तो पुलिस वाले नासमझी में इस तरह का कुछ काम कर देते हैं जिसमें उद्वेलित लोग हो जाते हैं और उन्होंने फिर लाठी प्रहार भी करते हैं कई जगह। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है लाल किले पे जो चढ़ाई किया गया था, ये भी एक कहीं न कहीं वो कोई भी गैर संवैधानिक काम करेगा उसका हमारे पार्टी न कभी मदद किया है न कहीं समर्थन देगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम जवाहरलाल जी के अनुयायी हैं, हम इंदिरा गांधी के अनुयायी हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जब हम ब्रिटिश सर को हटा सकते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से इस सरकार को ही हटावेंगे, टाइम चाहे जो लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जैसा कि इन तमाम वरिष्ठ नेताओं से सुनने को मिला कि जेल भरो आंदोलन, और जब तक ये आंदोलन तब तक चलेगी जब तक कि ये कृषि कानून वापस नहीं ले लिया जाता, क्योंकि ये कानून जो है वो किसान और मजदूर के हित में नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।